हिस्ट्री की जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है मौर्यन एम्पायर। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एसएससी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे पहले इंडस वैली की वीडियो है, फिर इंडस वैली के एमसीक्यू हैं। उसके बाद जैसे अगर हम वैदिक एज की बात करेंगे उसकी वीडियो है, फिर उसके ऊपर एमसीक्यू हैं। मगध एम्पायर था उस पर एमसीक्यू हो गया। मौर्यन एम्पायर की वीडियो अवेलेबल है, उस पर एमसीक्यू आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एसएससी हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मौर्यन एम्पायर के टॉप 35 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें से 50% क्वेश्चंस तो वो हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में लास्ट के 2-3 सालों में आए हुए हैं, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। हु वॉज कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, COTTUS आ जाएगा। जस्टिन जो कि ग्रीक राइटर थे, उन्होंने इनमें से किसे सेंड्रोकोटस का नाम दिया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, ऑब्वियस ही बात है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां से भी आप समझ सकते थे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, अशोकाज कनेक्शन विद बुद्धिज्म। अशोका का कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ था, ये कौन से एडिक्ट से पता लगता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। आपको टोटल 14 एडिक्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। तो अशोका कनेक्शन बुद्धिज्म में है, बुद्धिज्म के साथ है, कौन से एडिक्ट से देखने को मिलता है, वो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है। मेजर माइनर अलग अलग तरह के रॉक एडिक्ट्स आपको पता है वहां पर है। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कलिंग की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद ही जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया गया था अशोका के द्वारा। तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। जो 6th वाला उसमें से जो दमा की बात उसके प्रमोशन के लिए कहा गया था, फर्स्ट वाले में जैसे एनिमल स्लॉटर को बैन कर जाए, इस तरह की बात यहाँ पर करी गई थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज दामेक स्तूप लोकेटेड। जो दामेक स्तूप है ये कौन सी सिटी में है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसे सारनाथ आ जाएगा, यहाँ पे सिटी वाराणसी आ जाएगा, यूपी भी हो सकता था, कोई भी होगा, आपने वो करेक्ट आंसर कर देना है। तो वाराणसी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के टाइम पे यहाँ पे विजिट करने आप आराम से जा सकते हो। तो हालांकि उधर अंदर नहीं, बाहर आप चक्कर वगैरह लगा सकते हो। ये वाराणसी में है और ये वही जगह है जहाँ पे पहली बार गौतम बुद्ध की बात करेंगे, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जो 5 डिसिपल्स थे, आप इस तरह से समझ सकते हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। जो एम्परर अशोका के जो भी अगर हम बात करेंगे एडिक्ट्स, तो उन्होंने डिसाइफर करने का काम किसने करा था, पहली बार किसने समझने का काम करा था, वो सब आपसे पूछा जा रहा है। तो जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1837 का टाइम पीरियड था। देखो आपको वीडियोस में समझाया गया है, अगर आप वीडियोस देखते हो और जो वीडियो में नहीं कवर करा होता है वो एमसीक्यू में आ जाता है। तो वीडियोस प्लस एमसीक्यू अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बना लेते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एसएससी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वार। अभी आपको कुछ देर पहले बताया कलिंग वार के बारे में कहाँ पे पता लगता है, तो रॉक एडिक्ट 13 में ही पता लगता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हुज रिलिक्स आर प्रिजर्व्ड इन द सेकंड स्तूप एट सांची। किसके रिलिक्स जो है वो प्रिजर्व करके रखे गए, जो सेकंड स्तूप सांची में वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली में जो अशोकन एज के मिशनरीज थे उनके रिलिक्स को प्रिजर्व करके रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट आएगा यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ पर बिताए थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो ये आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे एंड में। तो एंड में ये क्या था, आप सभी को पता है भद्र बाहू के साथ थे और इन्होंने बाद में फिर धर्म अपना लिया था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, लास्ट दिन बिताए कहाँ पे थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये कुछ आपको नाम देखने को मिल रहा है, ये SH यहाँ पे आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे करी गई फिर से। तो श्रवण बेलगोला जो है जगह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भद्रबाहु के साथ में थे, लेकिन जगह कौन सी अगर वाकई में देखा जाए तो कर्नाटका में है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सीता इन मॉडर्न एज मीन्स। देखो मॉडर्न एज में सीता टर्म यूज करी जाती थी, सीता का मतलब क्या हुआ करता था, तो आपसे वो पूछा जा रहा है। इन चारों में से क्या मतलब हुआ करता था सीता का, आपसे वो पूछा जा रहा है। मॉडर्न पीरियड की टाइम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे होता क्या था, जो भी रूरल एरियाज है ना, वहाँ का जो भी लैंड रेवेन्यू है, जो भी टैक्स वगैरह सिस्टम हुआ करता था, उसके लिए टर्म यूज कर जाते थे सीता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, वही जो रूरल एरिया से रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू लेते थे उसे रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड कहा जाता था।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपकी तरफ से रिस्पांस कम आ रहा है, लेकिन हमारी तरफ से इस तरह की वीडियोस रेगुलर आपके लिए आते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर आते भी जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम बड़े पास आ चुका है। वीडियो का टारगेट 1000 लाइक कर रखेंगे। उम्मीद करता हूँ लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस। अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि एनिमल सेक्रीफाइस पर बैन लगा दिया था, तो वो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता लगता है आपसे, वो पूछा जा रहा है। तो रॉक एडिक्ट 1 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस वाज इंस्टॉल्ड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अशोका's टेरिटरी। अशोका की टेरिटरी की जो ईस्टर्न मोस्ट बिल्कुल ईस्ट साइड का जो पार्ट है, वहाँ पे कौन से इंस्क्रिप्शन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अगर आप मैप में भी देखोगे, अपने इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इस अच्छे एग्जाम में तैयारी करो, तो वहाँ पे डोली मेजर रॉक एडिट्स आपको देखने को मिलेगा। और मैप में बिल्कुल इस तरफ ही आ रहा है ना, बाकी जो बीच में आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हु इज सेड टू हैव कंकर्ड द लैंड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। किसे माना जाता है कि इन्होंने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच की जमीन उसको जीत लिया था, हासिल कर लिया था, वो कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू या क्विज की फॉर्मेट में हमारी एप्लीकेशन में एसएससी एमटीएस के नाम से टेस्ट सीरीज बनाया गया है, वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उन्हें वहाँ पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे लीडर बोर्ड भी रहता है, आपको रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह के क्विज वहाँ पर देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एम्परर्स एब्डिकेटेड हिज थ्रोन एंड माइग्रेटेड टू साउथ टू लिव एज जैन एसेटिक। इनमें से कौन से मॉडर्न एम्पायर ऐसे थे अपने सिंहासन को त्याग दिया तो साउथ में चले गए थे, मतलब जैन को फॉलो करते आप इस तरह से कह सकते हो, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जिन्हें पहला नेशनल रूलर इंडिया का माना जाता है, वो कौन है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज नाउन एज अमित्र घाट। कौन से रूलर ऐसे हैं इनमें से जिन्हें अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था, वो बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, अशोका की बात करेंगे। इन्होंने कलिंग में विजय कब पाई थी, कलिंग को कब जीता था, आपसे वो पूछा जा रहा है। 261 BC ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके बाद ना मन चेंज हो गया था, आप सभी को पता है कि फिर बौद्ध को अपना लिया था। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बात करेंगे, वहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे, नाम था मेगास्थनीस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर बताइएगा, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स। कौटिल्य की बात करेंगे, वो कौन से इंडियन रूलर ऐसे थे जिनके टाइम पीरियड पर वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, अगर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा तो इतना तो आपको पता होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बिंदुसार के टाइम पे भी थे, आपको पता होगा इसके बारे में भी। बिफोर असेंडिंग द मौर्य थ्रोन अशोक सर्व्ड एज द। जब देखो सिंहासन संभालने से पहले अशोक का जो है वो कहाँ के वायसराय रह चुके थे, आपसे वो पूछ रहा है, तो तक्षशिला के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मेगास्थनीस वॉज द एम्बेसडर ऑफ। अभी आपको बताया कि इसके कोर्ट दरबार भी हुआ करते थे, लेकिन एम्बेसडर किसके थे, किसकी तरफ से आए थे, आपसे वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सिल्यूकस निकेटर की तरफ से आए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे। द हिस्टोरिकल सोर्स एट्रीब्यूटेड टू मेगास्थनीस, इनके बारे में कहाँ से पता लगता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। इंडिका से पता लगता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। अशोका की बात करें, जो पर्सनल नेम था वो कौन से एडिक्ट से देखने को मिलता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो मस्की एडिक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम का मेंशन था वहाँ पे, देव नाम है ना, देव नाम, पिया दर्शनी, अशोका, इस तरह से पूरा नाम मेंशन करा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही जो आपको बताया टाइटल देवनाम पिया किसे दिया गया था, अभी आपको बताया, जस्ट कुछ सेकंड भी नहीं हुए होंगे अभी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अशोका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए ग्रुप भी बनाया गया है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से। अगर अभी तक आपने वो ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन 23 की बात करेंगे। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, वो नाम जिससे अशोका को जाना जाता था वो कौन सा नाम था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्रियदर्शनी है ना, तो 3-4 नाम, देव नाम भी था, प्रियदर्शनी था, तो अभी प्रियदर्शनी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अशोका इंस्क्रिप्शन, फिर से वही कलिंग वॉर और उसमें क्या इफेक्ट पड़े थे इसके बारे में कहाँ से पता लगता है, शायद से पहला दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था, माइनर रॉक एडिक्ट 13, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर में इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। एलिफेंट, हॉर्स, डियर या बुल, देखो बुल भी है, हॉर्स भी, एलिफेंट भी है, डियर तो नहीं है वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो 3 थे उनके नाम तो हैं, ये एक जानवर हमेशा अलग लिखा है, कभी टाइगर लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, तो आपको वो पहचानना है। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे। इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन राजूका लुक्ड आफ्टर, देखो अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में राजूका एक नाम दिया गया था, एक सीट दी एक तरह से, इनका काम क्या होता था, ये कौन सा ऑफिस था, इस तरह से आप कह सकते हो, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोका एडिक्ट्स वाज, एडिट है, एडिक्ट्स यहाँ पे, पहले स्कॉलर जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को समझा था, पढ़ा था, डिसाइफर करा था, वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे। द नेम धर्मशोका वॉज फाउंड इन द, ये जो नाम आपको देखने को मिला धर्मशोका, ये कहाँ पर देखने को मिला, आपसे वो पूछा जाए तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स ड्यूरिंग द रोल ऑफ मोरेंस, मोरेंस के टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड पर क्या मटेरियल यूज़ कर जाते थे कॉइन वगैरह बनाने के लिए, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो सिल्वर और कॉपर को यूज़ करा जाता था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार देयर वाज अनरेस्ट एट, बिंदुसार के टाइम पीरियड पे कहाँ पर जो है झगड़े वगैरह ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तक्षशिला में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय विच नेम वॉज चाणक्य नाउन इन हिज चाइल्डहुड, चाणक्य को अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्ता के नाम से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक अपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या क्या बताया गया, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज बताई गई हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कनकर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, पहले राजा कौन से जिन्होंने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पे जीत हासिल कर ली थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे। द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आ चुका था, ये हमें कहाँ से पता लगता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन की, वहाँ से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, उस टाइम पीरियड पर लैंग्वेज कौन सी यूज करी जा रही थी, आपसे वो पूछ रहा है। तो प्राकृत लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 35 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हो गया। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कई तरह की प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई गई हैं। जो ये वीडियो है, ये वीडियो एसएससी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली, ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में। और दूसरी प्लेलिस्ट होगी एमसीक्यू मैराथन के नाम से। ये प्लेलिस्ट वो है एमसीक्यू मैराथन वाली जहाँ पर आपको मतलब एक तरह से 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के सेट देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी एसएससी एमटीएस की तैयारी करोगे, अलग अलग प्लेलिस्ट और बनी, वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।